आप देख रहे हैं HR न्यूज। आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एम्स के मुद्दे को लेकर के। तो हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह निनानिया जी हैं और एडवोकेट हैं रजवंत दहीनवाल जी। दोनों से हम चर्चा करेंगे वो किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ये लॉयर है, वकील है, तो वकील का क्या नज़रिया है और वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते महावीर सिंह निनानिया जी क्या सोचते हैं कि जो एम्स की घोषणा हुई है, बार बार उसकी जगह बदली जा रही है और अहीरवाल का ऐसा क्या दुर्भाग्य है, जिस भी चीज़ों की यहाँ घोषणाएं होती है वो कहीं ना कहीं जो है खटाई में पड़ जाता है। चाहे सैनिक स्कूल का मुद्दा हो, चाहे एम्स हो या और भी कोई विषय हो। तो एक बार चर्चा इस पर करेंगे, आखिर क्यों ऐसा होता है। क्योंकि एम्स के साथ इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। 2015 में एम्स की घोषणा हुई थी बावल के अंदर, बार बार उसको लेकर के कभी मनेठी में बनेगा, कभी माजरा में बनेगा और अब बिशनपुर नई जगह आई है। तो क्या इनका सोचना है, क्योंकि काफ़ी समय इनका पत्रकारिता का करते हुए हो गया। और वकील साहब है हमारे साथ रजवंत दहीनवाल जी, इनसे भी चर्चा करेंगे कि कानूनी क्या पेचीदगियां है, किस तरीके से सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है महावीर सिंह निनानिया जी। सीधा सवाल इनसे करते हैं, महावीर जी क्या कहेंगे, बार बार ये एम्स की जगह जो बदली जा रही है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? पहले तो मोहनलाल जी, मैं आपके HR न्यूज़ को स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ जरूरत मुद्दे उठा रहे हैं। आपने आज एम्स की बात उठाई है। तो एम्स 2015 के अंदर मुख्यमंत्री, हम भी उस जनसभा में थे, एज ए पत्रकार थे, तो हमारे सामने कहा था भाई जाओ। इंद्रजीत भी थे, अब बनवारी लाल जी भी थे और मुख्यमंत्री भी थे और उन्होंने सतीश खोड़ा भी थे उस टाइम। सतीश खोड़ा शायद जिलाध्यक्ष होते थे। तो उस टाइम मुख्यमंत्री ने मान लिया था भाई हम एम्स खोल देंगे मनेठी के अंदर। लेकिन अब ये बार बार कहीं तो वन विभाग का पचड़ा भी पचड़ा, कहीं ज़मीन का पचड़ा बीच में पच रहा है। अब इसके बाद कई बार संघर्ष भी कर लिया, संघर्ष समिति बन गई और कई साल संघर्ष समिति ने बड़ा जोर शोर किया। लेकिन अब आके मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये मामला राजनीतियों में पेचीदा बन के उलझ गया है। और वहीं जो यहाँ की सोसाइटी, जो संघर्ष समिति है, उन्होंने भी अपना नाव का सामान बना लिया। भाई हम मनेठी में खुलवाएंगे, दूसरा गांव कहता है कोई हम इसमें मसानी में खुलवाएंगे, माजरा, निमो, मनेठी। तो ये एक तो जहाँ राजनीति फंस के रह गया है मुद्दा, दूसरा यहाँ के लोगों में एक हीन भावना भी आ रही कि हम आपस में लड़ने का काम करें। विवादित हो गया, बहुत भारी विवादित हो गया। अब मुझे लगता है कि यहाँ की राजनीति है, इस एम्स को लेकर राजनीति के जो बड़े हमारे योद्धा है, जो दिग्गज बैठे हैं, कहते हैं, कहीं उनकी कमजोरियां नज़र आ रही है। वो पता नहीं कैसे सरकार को अपनी बात एक मजबूत दमदार से नहीं रख सकते इसके बारे में। तो ये राजनीति उलझ के रहेगा जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के पेच में कहीं ना कहीं फंस गया है। कमजोरी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है हमारे, उनकी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि वो मजबूती से अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है, बार बार जगह बदलना, कभी बोला माजरा में बनेगा, बोला बिशनपुर में आदेश कर दिया जगह देखो। मुआवजे की बात यानी कि लगातार हो रही थी, जो 50 लाख रुपए वो मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने अब कल ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर जो मुआवजा कम बत्ती भी होगा, बैठ करके एक बार टेबल पे बात है। क्या लगता है कि नई राजनीति है या लड़ाने का आपस में भाईचारा है, यानी कि एम्स को लेकर के खराब क्षेत्र का हो रहा है? देखिए मोहनलाल जी, ये राजनीति मुझे लग रहा है इसमें उलझा रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। नहीं, सरकार क्या नहीं कर सकती, सरकार की बड़ी पावर होती है। किसान अगर अपना मुआवजा सही मांगा तो किसान उनको दे देना चाहिए था। लेकिन कहीं सरकार ने भी अपना नाक का सवाल बना रखा है। यहाँ के राजनेता जो बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं मुख्यमंत्री से मेरी नहीं बन रही, आपस में कभी उनका विवाद हो जाता है और पिस रही है आम जनता। अब एम्स काफ़ी दिनों चल रहा है, तो एम्स का मुझे अभी इसका बड़ा मामला उलझा हुआ है, बड़ा मामला मुझे लग रहा है आगे आने वाला कोई हल नहीं लगता है। सरकार इसको रोकना चाहती है आगामी विधानसभा चुनाव तक, जबकि जब ये घोषणा हुई थी तो इलाके के लोगों ने तो अच्छा, यानी कि हम कहें कि साथ दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सीधा उसका असर देखने को मिला। हाँ, ये बात ठीक है, आपकी सही बात है कि ये राजनेता अपने चुनावी मुद्दा भी बना रहे हैं। अब पिछले चुनाव में जो चुनाव था अहीरवाल का, ये एम्स का मुद्दा आया। हमारी सरकार आई तो हम एम्स बना देंगे, हम वहीं बनाएंगे। लेकिन आज वो 1 साल, सवा साल होगी सरकार ने बनते हुए, लेकिन वहीं उलझा हुआ है। अब आपने ये बात अच्छी बात मुद्दा उठाया कि ये आने वाले चुनाव के लिए ये भी इंतजार कर रहे हैं कि आप ये फिर इसको अहीरवाल के अंदर भुनाया जाए। हमारे जो दिग्गज नेता बहुत बड़े बैठा जाए। और अहीरवाल का एक दुर्भाग्य रहा है, एक यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल से कप्तान साहब ले आए थे बड़ी कांग्रेस के राज के अंदर। एक बहुत यूनिवर्सिटी बन पाई, आज हमारे क्या है, कुछ नहीं है। मतलब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल बढ़िया नहीं है, कोई शिक्षण संस्था इतनी अच्छी नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी देख लो बस, वो भी रघु यादव के ज़माने में ये आवाज़ उठाई थी।
लेकिन हम देख रहे हैं जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात थी, वो भी अभी तक सिरे नहीं पाया, सैनिक स्कूल वो भी अभी तक नहीं मिल पाया पूरी तरीके से। देखिए सैनिक स्कूल भी काफ़ी दिनों चल रहा है। जब इंद्रजीत कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे केंद्रीय मंत्री, वो राज्य मंत्री होते थे, जब से मुद्दा चल रहा है वहाँ नींव भी रखी गई थी सैनिक स्कूल की, लेकिन आज तक मतलब वो बेचारा जैसा खंडर था वैसा उसमें एक ईंट दोबारा नहीं लग पाई। निनानी जी, ये लगता है जो एम्स को लेकर के आंदोलन लोगों ने किया, काफ़ी पंचायतें हुई, देखा होगा आपने नेहरू पार्क में भी किया था, उससे पहले कुंड में भी किया था, मनेठी के अंदर भी खूब, यानी कि जोर शोर से तमाम वहाँ नेता पहुँचे थे और कई जगह इसकी पंचायतें हुई है, लेकिन लगता है स्थिति जस की तस है, सिर्फ जो संघर्ष है वो भी जाया जा रहा है लोगों का। नहीं, बार बार नेता कह रहा है जी हम बनवाएंगे, आप चिंता मत करिए, मैंने ऊपर से बात कर रखी है। हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, वो कह रहे हैं जी हम बनेगा। कब बनेगा? जो अगले चुनाव आ जाएंगे तब बनेगा। तो ये लोगों को एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। लोग आपने अभी यहाँ विवाद होगा इस मामले को लेकर। नहीं, आपको लगता है इसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर है? विपक्ष क्यों नहीं उठा पा रहा आवाज? यानी कि मनेठी एम्स को लेकर के विपक्ष को भी नहीं लगता सड़कों पे आना चाहिए, सिर्फ कागजी बयानबाजी होती है? नहीं, विपक्ष को भी आना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये सब श्रेय लेने के चक्कर में है। श्रेय लेने के चक्कर में भाई ये मुझे श्रेय मिल जाए, मुझे श्रेय, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है। रजवन जी हमारे साथ है। रजवन जी, आप किस तरीके से देखते हैं एज ए एडवोकेट कि भाई अगर यहाँ एम्स बनता है तो इलाके के लिए बड़ी सौगात होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। बार बार जैसे जगह बदली जा रही है, कभी मनेठी में बनेगा, कभी माजरा में बनेगा, कभी धारवेड़ा में बनेगा, और अब बावल के बिशनपुर की बात आ रही है। देखिए मोहनलाल जी, अकेले एम्स की बात नहीं है। कोई भी परियोजना होती है तो पहले उसको इस हिसाब से अटकाया जाता है कि उसका क्रेडिट लिया जाए। 4 जुलाई 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। लोगों में अच्छी खुशी आई कि भाई चलो ठीक है, हमारे इस इलाके में एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है कि इस इलाके में चलो एम्स जैसी अगर कोई उपलब्धि अगर आती है तो इस इलाके का विकास हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार अपने पत्रकार साहब कह रहे हैं कि यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ के बड़े नेता हैं, जो अपने आप को इस इलाके का कर्णधार बताते हैं, उनकी बड़ी कमी है कि इतने समय बीतने के बाद भी यहाँ पे एम्स जैसी जो उपलब्धि आनी थी वो नहीं आई। तो मैं तो सबसे बड़ा इनकी कमी मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसके लिए हमारा ये इलाका है, इस इलाके ने बड़ा संघर्ष किया। जब उनको ये लगा कि हमारा ये मामला कहीं ना कहीं खटाई में पड़ रहा है और ये लोग राजनीति करने की इच्छा रख रहे हैं, तो उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, बड़ा लंबा संघर्ष किया। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, हर तरह के लोगों ने वहाँ पे धरने दिए, प्रदर्शन किए, जेल भरो आंदोलन भी किया, भूख हड़ताल भी की। मतलब हर तरह से उन्होंने सरकार को चेताने की भी कोशिश की, अपनी मांग मनवाने की भी कोशिश की, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? उसका कुछ भी नहीं रहा। इसके साथ ही एक चीज़ अभी जैसे आप बता रहे थे कि इसका शायद चुनावी फ़ायदा लेना चाहिए, तो लोकसभा में जैसे अभी महावीर निनाणिया जी ने बताया है कि लोकसभा में ये मुद्दा अच्छा सा उठ के आया था और यहाँ के लोगों ने सोचा कि अगर एम्स नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। इन्हीं लोगों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, और इन्होंने ये एक ढकोसला दिखाया कि भाई एम्स का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, और लोगों ने फिर भावनात्मक, यहाँ के लोग हमारे भावनात्मक है, ये लोग बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, भोले, हम अगर इनको कहें भोले लोग हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी, यानी कि वही तो चीज कह रहा हूँ ना कि यहाँ के लोगों को बरगलाया जाता है, तो वो भरोसा कहाँ गया? अब यहाँ के लोगों ने कई बार इस चीज़ की घोषणा की कि हम इनके घरों का घेराव करेंगे, हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, चिट्ठी पत्री सब कुछ लिख लिया, लेकिन रिजल्ट जीरो। उसके बाद आज हालात जस के तस बने हुए हैं। पहले मनेठी के लिए इन्होंने कहा, फिर इसके बाद माजरा के लिए कहा, फिर उसके बाद दूसरी जगह मसानी के लिए। एक आंदोलन इस प्रकार का बना था ये कि उनको लगा था कि ये सरकार की चुनों को कमज़ोर करने का काम करेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ के भाईचारे को ख़त्म करने की भी कोशिश की है, कहीं ना कहीं उस भाईचारे को तोड़ने का भी काम किया है। मनेठी से उसको माजरा में लेके आए, माजरा से कहीं फिर मैसेज दिया कि मसानी में बनेगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर मनेठी में घोषणा हुई है तो यहाँ के सभी लोगों ने एकजुट होकर मनेठी में बनवाने के लिए प्रयास किया। लेकिन जो ही उन्होंने अपनी गोटी फेंकी कि मसानी में बनेगा, तो दूसरे लोगों के एक लालच सा आ जाता है, उनको भी दिमाग में होता है कि चलो हमारे यहाँ बन जाएगा। लेकिन वो आंदोलन तो कमज़ोर हुआ। उस आंदोलन को कमज़ोर के लिए फिर उसके बाद अब जैसे आप कह रहे हैं कि 50 लाख, बात 50 लाख की नहीं है कि 50 लाख उनको भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा चाहिए। अरे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत आप इनकी ज़मीन को एक्वायर करो ना। इससे पहले आपने कौन से किसानों से या किसी भी लोगों से आपसे पूछ के तो एक्वायर थोड़ी कर रहे हो। आप भूमि अधिग्रहण नियम के तहत इनके ज़मीन को एक्वायर करो, आपका मामला ही खत्म है। अगर आपको कोई भी परियोजना लेके आनी है तो आप उस हिसाब से, कभी भी
सरकार कोई भी परियोजना लेके आती है तो कभी किसी से पूछ के नहीं लेके आती है कि बताओ भाई आप जमीन दोगे कि नहीं दोगे। जबकि अगर दूसरी बात यह है कि जब वहाँ की पंचायतें फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन भी दे रही है तो फिर 50 लाख देने में उनको नुकसान क्या है। जब फ्री में उनको जमीन मिल रही है तो भी इस पर सोचने की बात है। ये बना देना चाहिए था, अब तक इसका काम चल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की और इस इलाके के जो हमारे प्रतिनिधि हैं तो उनकी बड़ी कमी नज़र आ रही है। जो जनप्रतिनिधि है वो उनकी कमजोरी कहीं ना कहीं है कि वो अपनी बात, इलाके की बात मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं निराशा भी शहर के अंदर है। और आपको बता दूं एम्स की ये जो परियोजना जो है दक्षिण हरियाणा के लिए बड़ी सौगात थी। आपको बता दें नारनौल से लेकर के गुड़गांव तक, यानी कि एक ऐसी परियोजना थी जो यहाँ के लोगों का इलाज, साथ में आपको बता दें हमारा कुछ हिस्सा राजस्थान का भी लगता है, वहाँ के लोगों को भी इसका पूरा फ़ायदा होता और हमारे इलाके के लोगों को तो होता ही होता। और एक बड़ी परियोजना यानी कि आपको पता है भिवानी, महेंद्रगढ़, यहाँ से होते हुए तमाम जो लोग यहाँ मरीज इलाज कराने के लिए आते, लेकिन ये कैसे खटाई में पड़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन एक सवाल उठता है, जिस तरीके से बार बार इसका मुआयना किया जाता है, कभी यहाँ जगह देखी जा रही है, कहीं वहाँ देखी जा रही है, पैसा कितना बर्बाद हो रहा है। आपको लगता है इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो भी बना नहीं है और उस पर सिर्फ एक सलाह करने में ही इतना पैसा। मोहनलाल जी, सबसे बड़ी बात यह कि बरगलाना, मैं बार बार इस शब्द को यूज कर रहा हूँ, बरगलाने का काम किया जा रहा है। अगर किसी भी तरह की, जैसे इन्होंने पोर्टल खोला, पोर्टल पे भूमि अपलोड हो गई, जमीन अपलोड कर दी उन्होंने, उसके बाद आप मतलब इसमें इस प्रक्रिया को ढीला क्यों छोड़ते हो? आप कंटिन्यू इस पे काम करें ना। अभी आपको एक प्रकार से तो ये कह रहे हैं कि मनेठी के बाद ये माजरा में आए, अब फिर उसके बाद मसानी की भी बात की उन्होंने, अब वो बिशनपुरा में, तो मतलब ये सरकार के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये परियोजना मनेठी, हम ये पूछ रहे हैं एम्स है या फुटबॉल है, जहां मन में आए इसको उछाल दो आप। बात वही तो आ गई ना, पूरे दक्षिण हरियाणा को गुमराह किया जा रहा है। अकेले अगर रेवाड़ी जिले की कहें तो नहीं है, और इसका चुनावी फायदा इसीलिए तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यहाँ का इसका जिम्मेदार यहाँ का कमजोर प्रतिनिधित्व है और हमारे यहाँ के भोले लोग जो उनकी बातों में, उनके झांसे में आ जाते हैं। नहीं, बहुत सारे संगठन भी हैं जो आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं विभिन्न मांगों को उठा करके। कोई बस स्टैंड की मांग को उठाता है, कोई कुछ उठाता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो कांग्रेस के राज में बस स्टैंड का जो बाईपास के ऊपर बनने की बात थी, उसकी भी अब ये खबरें आ रही है कि यहाँ से भी ये शिफ्ट होगा, कोई नई जगह देखी जा रही है। तो क्या लगता है तमाम परियोजनाएं, यानी कि दक्षिण हरियाणा का इतना दुर्भाग्य है क्या, या कोई परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाती? देखिए, परियोजना सिरे क्यों नहीं चढ़ पाती? आपने देखा होगा मीरपुर यूनिवर्सिटी बनी, उससे पहले कितना यही आ रही है ना कि क्यों नहीं चढ़ पा रही। सवाल उसका और जवाब एक ही है, कमजोर प्रतिनिधित्व। अगर हमारा यहाँ पे प्रतिनिधित्व मजबूत होगा तो वो दूसरे जिलों की परियोजनाओं को भी यहाँ पे लेके आ सकता है, और अगर हमारा कमजोर प्रतिनिधित्व होगा तो वो हमारी ये जो परियोजना है, जो हमारे किसी न किसी तरह से, जैसे कहीं अगर कोई आ गई भूली भटकी कोई परियोजना अगर हमारे यहाँ पे आ रही है तो उनको भी यहाँ से उठाकर दूसरे जिलों में ले जाने का काम करते हैं। और ये एम्स शायद जिस प्रकार से ये जो हालात चल रहे हैं, घटनाक्रम चल रहा है, तो मेरे कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एम्स यहाँ पे ना भी बने। तो ये देखिए सीधा सीधा कहीं ना कहीं डर एक बार बता दिया है। निनानिया जी हमारे साथ हैं। सीधा निनानिया जी, बात आ रही है कि प्रतिनिधित्व कमजोर है, क्या लगता है देखिए सत्ता में रह के कि और ये कहा जाए प्रतिनिधित्व कमजोर है और तमाम जो मुख्यमंत्रियों से लड़ाई की जाए? पिछले दिनों आपने देखा होगा जो पूर्व जिला प्रमुख है सतीश यादव, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि हमारे जो यहाँ के नेता हैं आए दिन ये हर सरकारों से यानी कि लड़ लेते हैं, तो फायदा कब इस इलाके का होगा? देखिए जी, अभी जो वकील साहब ने कहा कि ये जितनी परियोजना आती है, मतलब यहाँ मतलब थोड़ा दिन चलती है, फिर कचुआ चाल चल के फिर ख़त्म हो जाती है। अब देखिए एम्स के ऊपर एक लोगों को बड़ी उम्मीद थी। अब हमें कहीं तो वहाँ जाना पड़ता है, गुड़गांव जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, कोई अगर सीरियस केस हो जाता है कभी रोहतक जाना पड़ता है। लेकिन एम्स बनने से जैसे हमारे इलाके का अलवर से लेकर सतनाड़ी, लोहारू, भिवानी तक के मतलब यह फ़ायदा होता। अब एक नई परियोजना पिछले साल 2 साल पहले की बात है, 2014-15 की बात है शायद, उसमें उद्योगिक हब बन रहा था यहाँ, उद्योगिक हब, जहाँ वहाँ बड़े बड़े कॉरिडोर होते हैं, मतलब यहाँ हवाई जहाज के अड्डे बनते हैं। नहीं, वो बावल में बन रहा था, बावल में बन रहा। अब देखिए वही मुद्दा जो एम्स में था, अब वो अपनी ज़मीन का थोड़ा हिस्सा ज़्यादा मांग रहे थे। वो कहते हमें 1.5 करोड़ दिया जाए, वो जो सड़क के साथ थी उनको ज़्यादा दिया जा रहा था, और जो किसान थे अब उसमें भी किसानों की कंधे बंदूक रखी गई, लेकिन वहाँ भी कहीं राजनीतिक हाथ था। यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो चाहते तो उस हब को जाने नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने चू नहीं करी। यहाँ के प्रतिनिधियों ने जो अपना आपको मतलब यहाँ के दिग्गज बैठे हैं सेंटर की राजनीति में, उन्होंने चू नहीं करी, और वहाँ इतना ज़बरदस्त वहाँ हंगामा हुआ, वहाँ कहीं पुलिस वाले पिटे, कहीं गाड़ियाँ जली GT रोड के ऊपर।
आसलवास गांव के अंदर, और रामविलास शर्मा भी उसी दिन आए हुए थे वहाँ भाषण देने के लिए। तो वो आज अब कहाँ चला गया, वहाँ अगर अपना नांगल चौधरी के पास गया तो वहाँ भी नहीं है कुछ भी, यहाँ भी नहीं है, वो ख़त्म सा हो गया। तो ये जो वकील साहब ने कहा जो हमारी परियोजना चलती है वो क्यों ठप हो जाती है, हीरवाल में क्यों नहीं, मतलब ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसका कहीं ना कहीं मैं तो सीधा यहाँ के नेतृत्व में जो हमारा नेतृत्व है वो बिल्कुल भारी कमजोरी है। आपको लगता है जैसे जैसे यूनिवर्सिटी बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कैप्टन अजीत सिंह यादव लड़े और इस्तीफा तक दिया, यानी कि कई दिनों तक लंबी लड़ाई चली, उनको अपना यानी कि कई पद भी, मंत्री पद भी गंवाना पड़ा, लगता है ये बलिदान देना पड़ेगा। बिल्कुल आप कप्तान ने बेचारे वित्त मंत्री से अपना उसको उनका मतलब नीचे स्तर कर दिया था हुड्डा जी, और खूब खींचा कहानी चली। जब देखा हीरवाल का मामला गड़बड़ चल रहा है, चुनाव में उसको बड़ा डिबेट मिल सकती है हुड्डा को, तो हुड्डा जी बड़े घबराए उस टाइम और यूनिवर्सिटी दे के गए यहाँ के ना जाके ना। और अब हमारे जो बड़े बड़े नेता बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, बलगलाते हैं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब 2 योजना हमारी ऐसी जा रही है हमारे हाथों से, एक तो औद्योगिक हब गया बाउल से, अरे कि एम्स जाएगा, ये जनता हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए बड़ा। इससे पहले जो परियोजना क्या उसका भी हासिल हुआ, चाहे सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल हो गया, देखो औद्योगिक कॉलेज है, उनका भी क्या मेडिकल कॉलेज वो बेचारा उसमें खुलना था, स्वराज माजरा के अंदर जमीन ले रखी थी, वहाँ कप्तान साहब की मांग थी, वो भी मतलब ठंडे बस्ते में, वो सरकार ने घेरा था, कांग्रेस की बात ज़माने की बात थी। लेकिन जो ये 2 बड़ी योजनाएं थी हमारे यहाँ पर, ये हब औद्योगिक हब बावल में खुलना था, और ये जो एम्स, ये समाप्त सा होता नजर आ रहा है। ये इनकी बातों को हो रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ना भी। देखिए काफ़ी पत्रकारिता का इन्होंने वक्त देखा है, तो जाहिर है जब ऐसी परियोजनाएं कछुआ गति से चलती है तो एक शक कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि आखिर ये परियोजना कब सिरे चढ़ेगी। आपको रजवन जी क्या लगता है, कोई आपको आसार नजर आता है परियोजना का, जैसे एम्स है कि बनेगा या सिर्फ इसी तरीके से अब इसके बाद कोई और नया सगुफा छोड़ दिया जाएगा, बोला जी बिशनपुर में नहीं है कहीं और की जगह बनेगा? देखिए मोहनलाल जी, कभी भी कोई भी सरकार आती है तो उस सरकार में ये देखा जाता है कि भाई हमारे विधायक कितने हैं, हमारे यहाँ से सांसद कितने हैं। जब दक्षिण हरियाणा से, जो इससे पहले 2014 की योजना थी, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक थे, और आज दूसरी योजना में भी उनको बड़ा सहयोग दिया है। आप ये कह रहे हैं, हमें लगता है कि सरकार के पास बजट भी नहीं है क्या? ये दिक्कत बजट की है, भाई मुआवजा मांग रहे तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि 200 एकड़ में बनना है, बड़ी परियोजना है। मैं वही चीज बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मैं वो चीज बता रहा हूँ कि जब इतने हमारे यहाँ के विधायक हैं, पहले भी बीजेपी के विधायक थे और आज भी बीजेपी के विधायक है, मंत्री भी हैं, तो वो लोग अगर इस इलाके की मांग को उठाएं तो निश्चित तौर पे कोई भी परियोजना बन सकती है। असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, असंभव नाम की कोई भी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ा रही है, क्या लगता है पैसा भी बड़ी कहीं ना कहीं की? नहीं, 1299, जब एक बात बताओ, 1299 करोड़ रुपए इन्होंने बजट एलोकेट किया था, तो वो कहाँ थे? वो किया था ना, तो वो क्यों किया था? अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो बजट एलोकेट क्यों किया? क्या वो जनता को बरगलाने के लिए किया गया था? अगर मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि हमारे जब यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, अगर वो इस मांग को पुरजोर उठाएं, अगर इस मांग पर एकजुट है, कोई बड़ी बात नहीं है। एम्स संघर्ष समिति क्यों नहीं उठाती है उस मामले में? खाली ज्ञापन देके चली जाती है। एम्स संघर्ष समिति ज्ञापन देके नहीं जी, उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किया, लेकिन उस संघर्ष समिति में भी कुछ लोग ऐसे घुस गए जो कहीं ना कहीं सरकार के ही लोग थे, ठीक है, और वो उसका बेनिफिट जो जिस आदमी का, जिस सांसद का खिलाफ इतनी बड़ी भारी संख्या में खिलाफत हो रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ मात्र घोषणा से और वो सारी वोटें उनके आ गई। मतलब ये कहीं ना कहीं एक राजनीति से ही प्रेरित लगाता है। और अब भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगले जो चुनाव में, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले चुनाव तक ये मुद्दा बना रहे। और तो देखिए कहीं ना कहीं जो HR न्यूज़ लगातार बताता रहा है कि कहानी के ब्याह वाली हालत कहीं ना हो जाए, और वो स्थिति लगती है कि किस तरीके से इलाके के लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बोलो आपको खीर खानी है, बोलो ठीक है जी खीर बनेगी, खीर नहीं बनी लीजिए, आप खीर बनने में टाइम है, रसगुल्ला खा लीजिए, रसगुल्ला नहीं बना, बोलो नहीं अभी उसमें टाइम लगेगा, जलेबी खा लीजिए। तो वो स्थिति है, ना खीर मिली, ना रसगुल्ला मिला, ना जलेबी मिली। तो वो स्थिति कमोबेश इस एम्स के साथ हो रही है, बोलो यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। निनान, क्या लगता है सरकार के पास बजट की किल्लत है या वाकई में घुमाना ही चाहती है कि इसको सिर्फ? देखिए मोहनलाल जी, जब वकील साहब ने भी बताया कि इसमें बजट भी रख भी दिया जाए बजट, लेकिन गुड़गांवा एक ऐसी सिटी है, स्मार्ट सिटी, तो खुद हमारे केंद्रीय मंत्री जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हम यहाँ टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। वही टैक्स कहाँ जाता है?
जब वो हम सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ का गुड़गांव देता है, हमारा यहाँ औद्योगिक बावल क्षेत्र देता है, झाड़ो क्षेत्र देता है, तो वो पैसे टैक्स कहाँ जाते हैं? कम से कम हमारे इलाके में लगाए। हमारे इलाके में क्या हो रहा है? इरवाल में कुछ नहीं हो रहा विकास के नाम पे। बेशक ये अपना ढोल पीटो, मैं खुला कह रहा हूँ, बेशक बड़े। लेकिन अगर हम आप दोनों से एक चर्चा करें, यानी कि आप देखिएगा जिस तरीके से यहाँ एम्स को लेकर के कितना विवाद पनप रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल आप देखिएगा जैसे ऐसे लगता है कि दक्षिण हरियाणा पूरा ही बीमार रहता है। यहाँ हॉस्पिटलों की संख्या आप देखिए कितनी अथाह, यानी कि जितनी आबादी उससे कहीं ज्यादा हॉस्पिटल प्राइवेट अकेले क्या उसको लेकर के भी नहीं अकेले प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट स्कूल भी बहुत हैं। अगर हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल गई तो यूनिवर्सिटी खुलने से कुछ हमें राहत जरूर मिली, और अगर यहाँ पे एम्स खुल जाएगा तो उससे भी बहुत बड़ी। आप सोच के देखिए जिस रफ्तार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, आम आदमी उनमें अपना इलाज नहीं करा सकते। उनके तरफ एक बार देखना मजबूरी में, और उनको है ना एक अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को वहाँ पे लुटा के आना होता है। अगर यहाँ पे एम्स खुल जाए, या अगर एक चीज़ और भी थी, जैसे बात चल रही थी यहाँ पे मादा शोराज में मेडिकल कॉलेज की, वो मेडिकल कॉलेज कहाँ है? हमें कुछ तो दो, मिला हमें कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ का जनता को किस प्रकार भ्रमित किया जाए, यही रहता है। और एक बात अभी आप जैसे कह रहे थे कि इस इलाके की, आप इस इलाके की बात करते हैं, अगर ओवरऑल भी बात करें तो ओवरऑल भी कुछ भी नहीं मिला है, केवल आश्वासन के अलावा। अगर हम आज हम देखें जिस तरीके से किसान 3 अध्यादेशों को लेकर के बैठे हैं और लंबी लड़ाई, यानी कि उस कानून को लेकर के बैठे हैं, और आप देखिए कितना बड़ा मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। यानी कि आज 87 दिन करीब होने को जा रहे हैं, और कहते हैं संसद शायद इतने दिन नहीं चली है, और ये 87 दिन से बैठे हैं। तो आपको नहीं लगता वो इलाका जब संघर्ष कर सकता है, हमारा इलाका क्यों नहीं है एम्स के लिए? वही बात है। देखो आज यही मैं बता रहा, यहाँ के लोग भोले हैं। यहाँ के लोगों में ना इस हिसाब का वो संघर्षशील, अगर हम कहें ये संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन इनको जल्दी बहकाया जा सकता है। ये लोग भोले हैं, इनको मैं दूसरी यही कहूँगा भोले हैं। नहीं, आप भोला करें, डर भी रहे हैं या कि सत्ता से कौन देखिए करे अपने हकों के लिए। देखिए जो आदमी अपना हक नहीं मांग सकता वो उनको कुछ भी कह दिए। लेकिन एक चीज और भी है, जहाँ पे कृषि बिल की कृषि कानूनों की अगर बात आती है, तो यहाँ के जो विधायक है, जो सांसद हैं, वो जाके यहाँ पे हमारा खेड़ा बॉर्डर पे यहाँ पे धरना चल रहा है, तो उस धरने में जाके अगर इन बिलों में कुछ कमी है या अच्छाई है तो एक बार जाके वहां पे बताएं। लेकिन ये कभी भी उनके बीच में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इन बिलों में कमी है, और अगर उन बिलों में कमी गए तो वहां के लोग उनका विरोध करेंगे। और दूसरी बात, जो यहाँ पे जिस प्रकार से आप जो बात जो मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हो, वो बात में, उस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि यहाँ के लोग अपने अधिकारों के प्रति लड़ने में भी सक्षम नहीं है। तो देखिए ये सीधा कहीं ना कहीं नीना जी, आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप इसको देखते हो? क्या वाकई कमजोरी है या डर है कि आप अपना हक भी मत मांगो, चुपचाप सब कुछ सहन कर लो? देखिए मौला जी, यहाँ के लोगों में कुछ जलजला तो है बोलने का, लेकिन मुझे लगता है कुछ जलजला सिर्फ माइक पे आप बोलते कुछ ऐसा है। मुझे राजनीति भी इसके अंदर लग रही है, जैसे किसान आंदोलन के अंदर राजनीति भी काम आ रही है। कुछ लोग बोल भी रहे हैं अहिरवाल के, जैसे योगेंद्र यादव हैं, कोई विजय यादव अपने मानेसर जी के, वो भी अपने संघर्ष में कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ चुप हैं, वो भी एक राजनीतिक कारण लग रहा है मुझे। तो नहीं, डर है कि सरकार का डर समझ लो। हमें कि भाई आप एम्स के लिए बार बार जगह बदली जा रही है और आप एक आवाज नहीं उठा पा रहे। मतलब यहाँ मतलब कुछ लोग ज्यादा हैं, भक्ति करते लोग राजनीति की जबरदस्ती। यहाँ जैसा एम्स संघर्ष समिति थी, आखिर क्यों चुप बैठी है? जो इतनी बड़ी तमाम हमने भी कवर किया था, किस तरीके से कुंड के अंदर बाकायदा जेल भरो आंदोलन किया गया था, काफी लंबी पंचायत चली थी, तमाम नेता वहां पहुंचे थे। देखिए आज कहाँ है? देखिए संघर्ष समिति के अंदर भी, मैं संघर्ष समिति का वो बेचारे अच्छे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें भी राजनीतिक लोग घुसे हुए हैं। जो अभी वकील साहब रजन जी ने बताया, ये सच्ची बात है कि उसमें राजनीति के लोग कुछ थे अंदर। आल ओवर हम आपसे पूछते हैं, आपको लगता है एम्स बनेगा या सिर्फ? तो आने वाले समय देखो, हालात तो मुझे इसके जर्जर लग रहे हैं, लेकिन आने वाला समय देखो क्या कहता है सरकार। लेकिन मुझे अभी तो कोई इसका इन हालातों से देखते हुए तो मुझे तो कोई उम्मीद अभी। तो देखिए हालातों को देखते हुए सीधा कहीं ना कहीं निनानिया जी ने बता दिया कि आसार नहीं है। अंत में हम आपसे पूछेंगे, क्या लगता है आपको, देखिए बनेगा या? मौला जी, मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ, असंभव कुछ नहीं है। अगर हमारे यहाँ के सांसद, अगर हमारे यहाँ के विधायक राजनीति से जो ऊपर उठकर अपने इस इलाके के विकास की ओर अग्रसर अगर करना चाह रहे हैं, तो वो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें, और अगर प्रेशर क्रिएट किया तो निश्चित तौर पर यहाँ एम्स बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए
अगर प्रेशर करें, अगर आप अपने हकों को मांगना सीखेंगे तो शायद हो सकता है एम्स बन जाए। ये रजवंत जी ने सीधा सीधा यानी कि बता दिया। लेकिन एचआर न्यूज़ जो बार बार कह रहा था कि ये एम्स कहीं कहानी के ब्याह वाली कहावत को चरितार्थ ना कर दे, और शायद कहीं ना कहीं अभी वो ही होता नजर आ रहा है। बार बार जगह बदली जा रही है, इसी को लेकर के हमने चर्चा की। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस एम्स को लेकर के आगे कितनी और जगह बदलती है। लगातार हमारी भी निगाह, एचआर न्यूज़ की निगाह बनी रहेगी, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि ये एम्स कहीं कहानी के ब्याह वाली कहावत चरितार्थ ना कर दे, और वो होता भी जा रहा है, क्योंकि बार बार जो जगह बदली जा रही है वो कहीं ना कहीं इलाके के लोगों में चिंता का विषय है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।